तो एज अ सीईओ अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप यहाँ पे बैठे ओके एंड मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लोगे, एक्स वाई जेड आपकी कंपनी में मुझे काम मिल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? मेरा नॉलेज, मेरे जॉब इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ या अगर आप ले रहे हो किसी का भी, तो एक सीईओ क्या देखेगा? नॉर्मली आई स्पेंड 2 minutes फॉर अ कैंडिडेट, नॉट मोर देन दैट। सीरियसली ओनली 2 minutes। बाकी सारा स्क्रीनिंग लोग कर लेते हैं। तो मैं तो पहले कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखता हूँ, कितने कॉन्फिडेंस में आंसर दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 उसके सीवी में कंसिस्टेंसी, उसके कंसिस्टेंसी कितनी उसकी सीवी में। कैसे? लाइक अगर एक 1.5 साल में जंप मारा है तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, आगे बात नहीं करता फिर उसे। पेट्रोल में होता क्या है? काम होता है और क्या? तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक एम्प्लॉय के साथ क्या करते हैं? अरे यार, मैं आज तक इंटरव्यू देने का मुझे मौका नहीं मिला नौकरी का। आपने कहा है। हाँ, और मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जिनको जॉब नहीं करना है वो कुछ पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, कि कुछ ना कुछ तो करते हैं। आपका भी वही था कि आपको जॉब नहीं, नहीं मुझे करना था? बिजनेस, मुझे जॉब ही करना था, बट मुझे नौकरी मिली नहीं। मैंने ढूंढा नौकरी, सीरियसली नौकरी ढूंढा, मुझे मिली नहीं। फिर घर पे बैठा रहता, गाली पड़ती रहती है। हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी? नौकरी की कमी, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस तो बहुत है, मेरा कॉन्फिडेंस देख के मालिक डर जाता था कि साला मेरा कुर्सी खा जाएगा। नौकरी की कमी। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि एक एम्प्लॉय सीईओ बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? अगर उसमें सारी गुण हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं और वो अपने आप को चेंज करने को रेडी है तो क्यों नहीं बन सकता है? सीईओ थोड़ी ना ऊपर से टपकते हैं। या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आपको कुछ हेल्थ इशू है? नहीं, कोई भी नहीं? कोई नहीं, एक भी नहीं? कुछ भी नहीं। बीपी, शुगर? आई डोंट नो हेल्थ इशू क्या होता है, मुझे नहीं पता आज तक। कभी चेक कराया है? हाँ? चेक कराया? नहीं चेक करा था। चेक कराऊंगा टेंशन हो जाएगा, कुछ निकल गया तो बेटर नॉट टू चेक। लाइफ में कभी नहीं आया कुछ? नहीं, रीजन? रीज़न नहीं है, बस चेक ही कभी नहीं करा, है ही नहीं। नहीं रीजन मतलब इन द सेंस आपका डाइट कैसा? नहीं लिटरली पूछना चाहिए। अभी के टाइम पे भी मुझे मतलब अगर मैं ज़्यादा दूर से भाग जाऊँ, मैं अभी अपना 19-18 का हूँ, अभी जस्ट 18 हुआ है तो हम लोग को लाइसेंस मिला। तो उस एज में क्या होता है, अभी मेरी एज में अगर मुझे थोड़ा हेल्थ इशू है, मतलब चेस्ट में, मेरे बचपन में मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं भागूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, कभी थकान हो जाती नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो चुका था ना, यू नो द प्रॉब्लम, है। सो दैट इज इन योर माइंड। सो वेन एवर यू आर रनिंग, it is in your mind that you have heart problem. I don't have any problem, so nothing is in my mind. Might be I am having heart problem, I'll collapse, but I don't know, तो मैं बिंदास दौड़ूंगा। तो क्या है, जैसे अभी आप इस कमरे में आ रहे हैं, इस रूम में, अब आपको पता है एक सांप है अंदर बैठा हुआ है कहीं, आप बहुत कॉशियस बैठोगे, देखते रहोगे कहाँ है, नहीं पहले तो आप आओगे नहीं, आओगे तो बहुत कॉशियसली आओगे, एंड व्हेन यू डोंट नो अब बिंदास आओगे। तो ऐसे ही सेम हेल्थ भी है। आपका डाइट क्या है? वी आर प्योर वेजिटेरियन, प्योर दाल चावल रोटी सब्जी। या सेम पिंच? हाँ, सेम पिंच है। तो नॉन वेज कभी आपने खाया नहीं? कभी मन नहीं किया। डाइट कैसा है, मतलब मॉर्निंग में क्या करते हो आप? मॉर्निंग में दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं और बस फिर दोपहर में जो मिल जाए, दाल चावल खुले खाए ना सैंडविच, शाम को फिर वही जो मिल जाए। बीवी से पंगा नहीं लेते हैं, जो मिल जाए लेते हैं। लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर, इस एज में लोग 30-40 में ही टेंशन लेके बैठ जाते हैं। आपने कभी टेंशन लिया, फेस किया? टेंशन क्या होता है? टेंशन लेने से आप हासिल क्या कर सकते हो वो पहले आप सोचिए। अगर आपको टेंशन लेने से कुछ मिलता है तो आप बिल्कुल टेंशन लीजिए, और अगर आप कुछ नहीं मिलता है, आपका नुकसान होता है, अपने अगल बगल वालों को भी आप टेंशन देते हो, तो फ़ायदा क्या है? देखो, जो होना है वो तो होना है। इसके लिए इस कहा जाता है कि हम लोग थोड़े बहुत आदमी स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। आप हो? मुझे नहीं मालूम, बट होना चाहिए लोगों को। अब स्पिरिचुअल के सबके अपने डेफिनेशंस अलग अलग हैं। स्पिरिचुअल कुछ लोग मंदिर में जाना समझते हैं, स्पिरिचुअल कुछ लोग भगवान के सामने बैठ के माला जपना समझते हैं, स्पिरिचुअल कुछ लोग दान देना समझते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल बुक पढ़ना समझते हैं। बट आदमी को मेंटालिटी, मानसिक रूप से स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको आध्यात्मिक स्ट्रांग कहते हैं। देयर इज टू थिंग्स इन लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। सम पर्सन knows the God और some person believe in the God. There's two different things. भगवान को जानने और भगवान को मानने में फर्क है। अगर आप भगवान को मानते हो
तो आप ये समझिए कि जो होना है वो तो होगा। वो आप टाल नहीं सकते। तो आप झेलिए ना उसको, एंजॉय करके, उसका प्रसाद समझ के लीजिए। जैसा प्रसाद आप जाते हो, तो हर मंदिर के अलग अलग प्रसाद होते हैं ना, तो उसका प्रसाद समझ के लीजिए। अब सबके लाइफ में थोड़ा सुखी सुख होगा, दिन आएगी, रात आएगा, बारिश आएगी, ठंडी आएगी, तो प्रकृति का नियम है। हर चीज़ को आप सीखो। अब मैं कितने लोग अपने बच्चों को कहता हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ब्लैक कमांडोज और इफ यू आर गोइंग फॉर आर्मी, दे ट्रेन इज सो रिग्रेसली दैट 40% पीपल्स रन अवे फ्रॉम द ट्रेनिंग सेशंस। राइट। तो वो इसलिए नहीं कि आपका बुरा चाहते, इसलिए कि आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, बिजनेस में तकलीफ दे रहे हैं, वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपको अच्छे के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे आपका बहुत अच्छा आने वाला है। सो अगेन इज द स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने सोच से बनते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। या आप अपनी कहना सोच को चाहते हो पॉजिटिव कि रखो। अगर आपको कुछ करना है तो अगर आप लिख के रख रहे हो और आप उसको पढ़ रहे हो, वैसा वाला मेंटालिटी, तो आप वो कर सकते हो। कौन सा? जैसे कि अगर यहाँ आप लिख के रखिए, ये लिख के रखोगे तो वो गायब हो जाता है। यहाँ लिख के रखिए, क्या आपको रिपीट करते रहिए लाइफ में। अगेन ऐसा कुछ नहीं है। देखो समटाइम्स जो आप चाहते हो वो कभी नहीं होता, हमेशा याद रखो लाइफ में। उसके आसपास आपको थोड़ा बहुत सिचुएशन अपने हिसाब से बनानी पड़ती है, थोड़ा बहुत आपको सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होना पड़ता है। दोनों चीज़ें आपको स्वीकार भाव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपके नेचर में। यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट, द रियलिटी, द सिचुएशन, एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो डेली रूटीन कैसा है? जैसे मैंने पूछा आपसे क्या ये आपको हेल्थ इशू नहीं है, तो बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम पे इतना पॉल्यूशन चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं। टचवुड मेरे घर में किसी को हेल्थ इशू नहीं है, क्योंकि मेरे घर में जैसे अभी आपने पूछा ना कि आपका नेचर ऐसा है, मेरे घर में सबका नेचर ऐसा है। हम छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। हम लोग को ये नहीं कि कोई दिन आएगा तो हम उस दिन खुशी मनाएंगे। हम लोग जैसे बैठे बैठे हैं और अचानक मन हो गया पार्टी करने का, तो मैं मेरे बेटे किचन में चले आते हैं। हम लोग इतना गंदा खाना बनाते हैं पूछो मत। अब बाहर नहीं जाते हो? जाते हैं, बच्चे जाते हैं, मुझे नहीं बाहर जाना पसंद नहीं है। नॉर्मली आई डोंट गो। तो कहना है खुशियाँ हर छोटी चीज़ में है, हर जगह खुशी है। आपको बहुत अच्छी मूवी 3 इडियट्स आपने देखा होगा। दिस इज 3 इडियट्स मूवी। दैट इज वन ऑफ द नाइस मूवी मेड। सी हाउ टू लिव द लाइफ। हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हैं आपके अगल बगल में। आप ढूंढो, आप कहाँ ढूंढ रहे हो? हर चीज़ आपके आप आप किसी के साथ भी बैठे हो जो आपको अच्छा लग रहा है, बात कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, दैट गुड वाइब्स। अपने मैं हमेशा यंगस्टर्स को ही कहता हूँ, अपने आसपास ना पॉजिटिव लोगों को रखो। जो शिकायत करता है उनको मत रखो। बहुत लोग होते हैं उनको हर चीज़ से शिकायत होती है लाइफ में, ऐसे लोगों को मत रखो। जो खुश रहते हैं, एकदम बढ़िया हैप्पी, इनको आप लोग कहते हो ना हैप्पी गो लकी, ऐसे लोगों को रखा करो। आपका ऑरा डिसाइड करता है आप क्या करोगे। हाँ, वो आसपास वही तो आपके एनर्जी बूस्टर है ना, वही आप क्या हो रहा है। अभी आपने लाइट चालू की है, लाइट का एक पेरिफेरी है ना, एक रेडियस है। इस रेडियस में जो आएगा सब चमकेगा। तो वैसे ही आप में भी एक आवरा, एक लाइट है, तो आपके रेडियस में जो आएंगे सब चमकेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ रहो। ओके, लेट्स कम दी टॉपिक। आपकी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है? आई गेट अप नॉर्मली 6:30 एंड देन आई गो फॉर द जिम 45 minutes 1 hour. Normally cardio or walking or normally. I'm very lazy. Not lazy, very irregular for gym. Okay. मतलब हफ्ते में नॉर्मली हाँ, मैं अपने दिमाग को समझाता हूँ कि शाम को कर लेंगे, अभी क्या है यार, ठीक है अभी आज तो। फिर उठ जाता हूँ, फिर सारे बच्चों की गाली खाता हूँ, दोनों बच्चों को जगाता हूँ, तो गाली देते देते मुझे उठते, लेकिन जगाता जरूर हूँ। तो उसके बाद फिर देन आई हैव टी एंड पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था मॉर्निंग मेरा, बट लास्ट 3-4 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। रीजन? ओनली नेगेटिव न्यूज़ ऑन द टॉप। ओके, या नथिंग, सो कचरा दिमाग में आता है, छोड़ दिया। एंड आई लिसन गुड म्यूजिक इन द मॉर्निंग, आई स्टार्ट माय डेज एंड 7:30 8 o'clock music any classical or any good music. Basically I'm fond of Lata Mangeshkar and Kishore Kumar in the morning time. Evening time Manna Day, Mohammad Rafi, हेमंत कुमार, इवनिंग टाइम। क्या आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? ऐसा हम लोग ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग पूरा खाना ही लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पूरा। बिकॉज क्या था, हमारे पिताजी थे,
गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हम्म सुबह निकलते थे शाम को आते थे, हम्म, तो उनका हमेशा एक कहना था कि दिन कैसा जाए मालूम नहीं, सुबह खा के निकलो। तो मेरा भी दोपहर का ऑफिस में है तो ठीक है, नहीं तो 90% ऑफिस में नहीं रहते, दोपहर का लंच फिक्स नहीं होता, तो हम सुबह खा के निकलते हैं, फिर शाम को 3-4 बजे नॉर्मली एक कॉल आ जाता है, सैंडविच वगैरह हल्का फुल्का, फिर 7-8 बजे डिनर, 8-9 बजे 10 बजे जब भी घर पहुँचे बस। सो आपको वो नहीं पता ना प्रोटीन्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, नहीं आप नहीं, बस खाने पे पता भी नहीं होना चाहिए, हाँ बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है लाइफ में। लोग कहते हैं जरूरी है, हम्म, बट बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लाइफ में। जो आपको पसंद है खाओ यार। ओके। सो स्टार्टिंग कैसे हुई थी प्रभात ग्रुप की? Prabhat established in 1997 या by the name of Prabhat Enterprises. Initially it was a telecom network designing and implementation, ये सब काम में थे। Then in 2004 we entered in device business. Then slowly device business से हम लोग 2014 के बाद एग्जिट मारे। क्यों? CDMA, we were in CDMA. हम्म So CDMA टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट नाउ 2014 के आसपास बंद हो गई। वो टेक्नोलॉजी करती क्या थी सर? CDMA टाटा इंडिकॉम, ओके रिलायंस का आपका, रिलायंस कम्युनिकेशन, MTS में था, पिंग टेलीकॉम, काफ़ी बड़े ऑपरेटर थे। देन वी इंटर्ड इन सोलर, नाउ वी आर इन फाइनेंस, वी आर इन स्टील। और तो इतने सारे सेक्टर्स क्यों चुना आपने, एक में क्यों नहीं फोकस किया? एक में फोकस करके देख लिया ना, बर्बादी तक पहुंच गए थे। इसलिए भाई 2-4 रहेगा तो अच्छा है, एक खराब गया तो दूसरा संभालेगा। तो फोकस कैसे हो पाता है मतलब? कौन सा? जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, हम कॉलेज में, हाँ, सो टीचर कहते थे एक सादे सब सदे, एक ही करो, फोकस करो। या वो कहते थे कि राहुल तुम अगर स्टडी में हो, आई एम गुड इन स्टडी, ओके, थोड़ा बड़ा हूँ तो स्टडी में हो, तो मैं कल्चर कमेटी में भी था प्रेसिडेंट, तो अलग अलग चीज़ें मत चुनो, तुम RTT भी चला रहे हो, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो, तुम स्टॉक मार्केट भी कर रहे हो, और पर तुम्हारा ऑफिस भी, तुम अलग भी चीज़ कर रहे हो, बरोबर तो है। फोकस तुम एक जगह करो। बिल्कुल। एंड मेरा चीज़ें कर लेता हूँ मैं अलग अलग, तो आपका एडवाइस क्या रहेगा? जो आपका बेस्ट है सब करो आप, जो आप बेस्ट कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है। इट्स नॉट लाइक वन थिंग, इफ यू आर इन गुड कंट्रोल, लाइक शाहरुख खान इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन आल्सो, and some of the actor is very good player also. अडानी जी तो देखो सब कुछ कर रहे हैं। तो यू शुड हैव प्रोफेशनल्स, एंड धीरे धीरे एक लेवल के बाद आपको एक्सपीरियंस हो, बेसिक चीज़ें सब बिजनेस की एक ही होती हैं, तो यू गेट द प्रोफेशनल्स, चलती चीज़ें होती जाती हैं। तो एक आप एडवाइस क्या करते हो बिजनेसमैन को, एक सेक्टर में रहना चाहिए या फिर मल्टीपल्स? मैं बिजनेसमैन को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पहले बिजनेस के बेसिक चीज़ सीख लो। क्या? बिजनेस का सबसे बेसिक चीज़ होता है कमिटमेंट्स। आप जो कमिटमेंट कर रहे हो वो ऑनर करो। आज के यंगस्टर्स में उसकी बहुत कमी है, दे डोंट हैव वैल्यू ऑफ कमिटमेंट्स। आई नो सर, हमारी टीम इनफैक्ट जीरो, आई विल से जीरो, ओके, दे जीरो वैल्यू ऑफ द कमिटमेंट्स। सो everything about your commitments and your nature, your thought process and consistency, that's very important. Consistent, जो भी आप कर रहे हो 100% फेल्योर आपको होगा, आप समझ के चलिए, पहले 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल्योर होगा आपको। आप कंसिस्टेंसी करते रहिए, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा आपको। आपके अंदर है किस में? कंसिस्टेंसी, पेशेंस, फोकस था या है? नहीं, फोकस, कंसिस्टेंसी और ये सब चीज़ें तो है ही, तो ही हम लोग लाइक वी फिर एनी स्ट्रीम, लाइक वी इफ यू स्टार्ट definitely make like now you're doing podcast. Yeah. You told me just before that you're losing money, you're not making, but you're consistent. No, you're doing. Yeah. So I promise you, a time will come when you make money from this. So that is the consistency, and your focus, because you're a focus on this. लेकिन अब इससे जुड़े चीज़ों पे भी आपको फोकस, बिकॉज ये आपका जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है एंड टाइम के साथ चल रहा है। आज पहले पॉडकास्ट के पहले चैनल चलता था जो यूट्यूब पे, अब लोगों ने पॉडकास्ट पे आ गए, तो जैसे जैसे समय बदलेगा आपको भी अपने, अब आप इसी पे अटके रहोगे तो डेफिनेटली एक टाइम का फिर लूज हो जाएगा। तो एनी बिजनेस यू हैव टू ग्रैब विद द टाइम, एंड यू हैव टू गो इन रिवर्स इंटीग्रेशन समटाइम्स, एंड सम बिजनेस आर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन,
So it's up to you how you catch it. ओके, तो एज अ CEO अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप यहाँ पे बैठे, ओके, एंड मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लोगे, XYZ आपकी कंपनी में मुझे काम मिल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? मेरा नॉलेज, मेरे जॉब इंटरव्यू की बात कर रहे हो आप? या अगर आप ले रहे हो किसी का भी, तो एक CEO क्या देखेगा एक एम्प्लॉय के अंदर, ना कि मैनेजर या एक एम्प्लॉय को आपको देना है और किसी के पास टाइम नहीं है, आपको उसका इंटरव्यू लेना है, तो आप क्या देखोगे? Normally I spend 2 minutes for a candidate, not more than that. सीरियसली? Seriously, only 2 minutes. बाकी सारा स्क्रीनिंग लोग कर लेते हैं. तो मैं तो पहले कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखता हूँ, कितने कॉन्फिडेंस में आंसर दे रहा है, नंबर 1. नंबर 2, उसके CV में कंसिस्टेंसी, उसके कंसिस्टेंसी कितनी उसकी CV में. कैसे? लाइक अगर एक 1.5 साल में जंप मारा है तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, आगे बात नहीं करता फिर से. सो कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी देयर इन हिज जॉब. और कुछ? बस. और क्वेश्चन तो बाकी तो नीचे वाले पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन जो पूछना है वो. उसका कॉन्फिडेंस कितना है और कमिटमेंट क्या है उसके जॉब के लिए. एंड देन आई डिस्करेज हिम like, you know, I say that boss, what you're getting is 20% PLI and we have restrict on PLI. We don't give the PLI if you not perform. Even he's confident, no, okay sir, I'll perform sir, I'll get the 20%. So I like the confidence. And believe me, 60% candidates walk out from the interview. No sir, okay. HR को बोलते हैं मैडम, because they are not 100% confident that they will perform. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता क्या है? काम इंटरव्यू होता है देने और जा क्या? रहे हो, हाँ? तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक एम्प्लॉय के साथ क्या करते हैं? अरे यार, मैं आज तक इंटरव्यू देने का मुझे मौका नहीं मिला नौकरी का. आपने कहा है. हाँ. और मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जिनको जॉब नहीं करना है वो कुछ पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, कि कुछ ना कुछ तो करते हैं. आपका भी वही था कि आपको जॉब नहीं, मुझे करना था? बिजनेस, मुझे जॉब ही करना था, बट मुझे नौकरी मिली नहीं. मैंने ढूंढा नौकरी, सीरियसली नौकरी ढूंढा, मुझे मिली नहीं. फिर घर पे बैठा रहता, गाली पड़ती रहती है. हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी? नौकरी की कमी, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी. कॉन्फिडेंस तो बहुत है. मेरा कॉन्फिडेंस देख के मालिक डर जाता था कि साला मेरा कुर्सी खा जाएगा. नौकरी की कमी. बिकॉज मेरा जो एजुकेशन है वो मशीन टूल मेंटेनेंस है, मैकेनिकल इंजीनियर, मशीन टूल मेंटेनेंस. तो नॉर्मली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स शिप में गए हैं, मर्चेंट नेवी वगैरह में. तो मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना था. वो 6-8 महीने, साल भर एक ही शिप में, वो एक ही टाइप की जॉब. मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं पैसे के लिए. हाँ, होगा ना. मैकेनिकल इंजीनियर जो है उनके लिए तो वही ऑप्शन है. और इतने पैसे नहीं थे, हमको मशीन टूल की फैक्ट्री डालते, इंजीनियरिंग वर्कशॉप डालते, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं. तो मेरे पास ऑप्शन था खाली कि या तो मैं कोई मशीन चलाऊं और किसी वर्कशॉप में लग जाऊं, या फिर, बट मुझे नहीं करना था. सरकार को आपने कुछ बोला? हाँ, होता ना, एक गुस्सा आता सरकार के ऊपर. सरकार के ऊपर भी गुस्सा आएगा. नौकरी नहीं मिल रही. सरकार थोड़ा नौकरी देने का काम करती है. सरकार कहाँ से नौकरियाँ देगी बेचारे. वो खुद MP MLA खुद 5 साल बाद बेरोजगार हो जाते बेचारे, उनके लिए जॉब नहीं रहता. हमारे लिए कहाँ जॉब रहेगा. तो गलती कहाँ होती है अगर इंसान को जॉब नहीं मिले? क्योंकि जस्ट मैंने अभी 6 मंथ पहले एक न्यूज़ पढ़ा. एक्चुअली मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि जॉब नहीं. जॉब बहुत है, स्किल्ड लोगों की कमी है. आज मुझे स्किल्ड आदमी चाहिए, तो मुझे वाकई में, आप मानो हमारा 365 डेज रिक्रूटमेंट रहता है. हमारा 365 डेज रिक्रूटमेंट ऑन रहता है हर डिपार्टमेंट, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में. दिस इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल. ओके. See, if you get normal people, you want peon, you'll get a lot of peon. You want a plain graduate, you'll get a lot of graduate. But if you want some skill, like, you know, like we have steel factory, now we want pilger operator, we want operator for the furnace, we want operator for the, you know, piercing machine. Don't get. They come say negotiate with us. No, हम तो इतना लेंगे. ठीक है भाई, तू ले ले, काम तो चालू कर. So, skilled आदमी की प्रॉब्लम है. यहाँ फिर से गवर्नमेंट की गलती आ गई एजुकेशन सिस्टम में. हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है ना. हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है. थ्योरेटिकल ज़्यादा है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हमें सिखाया जाता था, टीचर रटाती थी कि मनी इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन, हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, कैरेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन. आज एग्जैक्टली उल्टा है कि कैरेक्टर इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन, हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, मनी इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन. सो आजकल के यूथ आते हैं तो पहला स्टार्टिंग सैलरी हमसे नेगोशिएट करते हैं, कितना मिलेगा. हम लोग
के समय, जब अर्ली डेज में, जब उस समय कितना मिलेगा नहीं पूछते ही नहीं थे वो, बस मिलेगा, जो देना है सब दे दीजिए, मुझे काम सीखना है, वो जज्बा होता था। अब तो, और वो टिकते भी नहीं है। बहुत लोग तो आते हैं हमसे ऑफर लेटर ले लेते हैं, फिर कोई और नेगोशिएट कर लेते हैं। सपना क्या था आपका स्टार्टिंग में? मेरा कोई सपना नहीं था। आपने कहा कि आपकी मॉम ताना मारती थी, सब तो कुछ तो सोचा अभी होगा अभी भी मारती है। मॉम इज ऑलवेज अ मॉम। तो कुछ सपना होगा ना कुछ, जब आप अपने प्रधान, जब ग्रुप भी खोला था आपने, तो तभी आपने कुछ सपना था क्या? नहीं सपना था नहीं, सपना अभी भी है। क्या? मेरा सपना अभी भी है CEO का कि सपना कम से क्या कम होता है हमारी जो प्रभात ग्रुप है वो हिंदुस्तान के एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 50 में पहुंच जाए। अभी शायद हम टॉप 100 में आते होंगे, ओके। बट हम चाहते हैं हमारा टॉप 10 या टॉप 1 में कौन है? टॉप 1 में तो यार रिलायंस और अडानी अंबानी है। आप कभी मिले किसी से टॉप से, जो कि टॉप 10 में या 5 में? नहीं कभी मिलने का मौका नहीं मिला और इच्छा भी नहीं है। आपने कभी कॉम्पिटिटर से मिले अपने कंपटीशन में जो आपके हैं? नहीं, मेरा कोई कंपटीटर है ही नहीं। all my in my field, all my colleagues, even then we are in the same field, we are colleagues, we discuss with each other. क्या? We share the business opportunities, like they have like some, मेरे लायक काम होगा तो मुझे ऑफर कर देते हैं, उनके लायक काम होगा मैं उनको बोलता हूँ इतना बड़ा काम है आप कर लीजिए, छोटा काम है तो छोटा मोटा हमारे लायक होता है, हमारे लायक ऑफर कर देते हैं। सो बिजनेस में कोई कंपटीटर नहीं होता। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इफ यू आर इन द सेम फील्ड देन सो नथिंग लाइक कंपटीटर। आज हम लोग टेंडर भरते हैं, बड़ा काम होता है तो 2-3 लोग मिलकर साथ में काम करते हैं हम लोग, वी शेयर द रेवेन्यूज। तो अगर आप मिलेंगे तो आप क्या बात करेंगे सर? मतलब किससे? प्रोफेशनली बात करेंगे या फिर एम्स की बात करेंगे? किससे? जैसे कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से मिल रहे हैं तो आप क्या बात करते हो? बिजनेस की बात करते हो, फिर आगे नहीं, बिजनेस की बात बिल्कुल नहीं करते हम, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा होशियार है। राइट, मैं उससे बिजनेस की बात करूँगा? मुझे यही पूछना था। हम तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं कि भैया आप कल क्लब में गए थे कि नहीं गए थे, जाइए क्लब बहुत अच्छा है। और डिस्ट्रैक्ट होगा तो मेरा धंधा आगे बढ़ेगा ना। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं। Nobody wants to discuss about the same competitor will never discuss about business. आप क्या सीखते हैं लीडर्स से? जैसे कि टॉप 10 में जो है वो क्या? You are talking about political leaders? नो, आपके कंपटीशन में जो है। Again I'm saying मेरे कोई competitor नहीं है। Believe me, I am least bothered about competitors. I don't want to study about their वर्किंग स्टाइल है। सबके अपने वर्किंग स्टाइल है, सबके अपनी किस्मत, सबके अपने मेहनत है। मैं उसको स्टडी करके और उसका तरीका मैं क्यों अपनाऊं? क्योंकि उसमें कुछ यूनिकनेस होगा, उसकी अच्छाई होगी। सी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। इनफैक्ट आप मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है वो स्टडी कीजिए, मार्केट को क्या चाहिए वो देखिए, क्वालिटी देखिए। आप अपने टीम के थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, डिलीवरी जो भी कमिटमेंट्स हो डिलीवरी पे ध्यान दीजिए। बेस्ट बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कॉस्टिंग। यू फोकस ऑन योर कॉस्टिंग, योर रिसोर्सेस एंड manpower is the biggest asset of any organization, any company, any institution. And manpower is the biggest liability also. So you have to see how your manpower, your team should be asset for you rather than become liability for you. Okay, एज ए लीडर आप मैन पावर को कैसे देखते हैं? मतलब आपके एम्प्लॉयज अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो आप कैसे फेस करते हैं? हमारे यहाँ एग्जिट इंटरव्यू सिस्टम भी होता है। जो बहुत अच्छा आदमी है, मान लीजिए कभी किसी लाइक अभी हमारे 500 के आसपास लोग हैं, अभी किसी के कारण मन दुख हो जाता है, एज फार एज वी नो दैट गाय इज गुड, सो वी कॉल देम, वी ट्राई टू शॉर्ट आउट द इश्यूज एंड रिटर्न दिस टाइप ऑफ गाइज। बट कुछ लोग 90% जो जाते हैं नीचे वाले, वी डोंट केयर फॉर देम बिकॉज मोस्टली पीपल गो फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। Like you are giving X amount, they are getting Y amount somewhere else. So, let them go, because we can't do that, because we have to see about the entire system. एक को करोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा करोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो आप रोकते किसको हो फिर? जो कंपनी के लिए, जो हमारे लिए बेनिफिट है, जो हमारे लिए एसेट है, फिर उसको हम किसी कीमत में नहीं जाने देते हैं। जैसे कि
जैसे कोई अच्छा आदमी होता है, बहुत अच्छा लड़का है, उसका कंपनी के बारे में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, डेडिकेटेड है, ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज कमिटमेंट्स, टू हिज कंपनी, टू हिज प्रोफेशन. सो नॉर्मली अच्छे आदमी को कोई नहीं छोड़ना चाहता, स्पेशली पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते. और जो अच्छा आदमी है ना, तो पैसे भी जायज़ ही मांगेगा, नाजायज़ पैसे नहीं मांगेगा. एज ए CEO आप किसी एक एम्प्लॉय को जानते हैं अपनी कंपनी में, उसके काम की वजह से? बहुत लोगों को जानता हूँ. कोई एक का नाम लूँगा तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे. ओके, तो जानता बहुत लोगों को. XYZ है वो, तो आप क्यों जानते हो उसको? आपने कहाँ से उसके बारे में सुना है? मुझे जानना है कि वो उसने ऐसा क्या काम किया है. मैं ऐसा नॉर्मली हर आदमी मेरी नज़र में रहता है मेरे कंपनी में. जो मुझे चाय पिलाता है मैं उसको भी नाम से जानता हूँ. जो टॉप बैठा हुआ है MD है उसको भी मैं जानता हूँ. और मेरा बिहेवियर दोनों के साथ सेम है. ओके, क्योंकि जब हमने CEO से बात किया था और अलग अलग लोग हैं, हम्म. तो वो कहते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय चाहे तो वो भी CEO बन सकता है, CEO, बिकॉज कुछ 360 सोचे कंपनी कैसे ग्रोथ कर सकती है. नहीं, वो गलत बात कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है. चाय पिलाने वाला बढ़िया चाय पिला सकता है, ओके, और कंपनी चलाने वाला अच्छी तरह कंपनी चला सकता है. दोनों एक दूसरे का जॉब रिप्लेस नहीं कर सकते. CEO अच्छा चाय नहीं बना सकता, ओके, और चाय पिलाने वाला अच्छी तरह कंपनी नहीं चला सकता. सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सबके कुछ गॉड गिफ्टेड गुण होते हैं. किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत स्ट्रांग होता है, कोई किसी का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होता, बट इंडिविजुअली काम करने में बहुत अच्छा है वो. तो सबके अपने अपने, सो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी यू हैव टू गिव देम द वर्क. Maybe somebody is very good, to take work from others. They are very good. वो मीठा मीठा बात करके काम करवा के ले लेंगे. So they can be good supervisor. और कोई आदमी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप गुस्से में रहता है, लेकिन काम अपना बढ़िया करता है. So he is a very good worker. So everybody having. मेरा क्वेश्चन ये था सर कि एक एम्प्लॉय CEO बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? अगर उसमें सारी गुण हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, और वो अपने आप को चेंज करने को रेडी है, तो क्यों नहीं बन सकता है? CEO थोड़ी ना ऊपर से टपकते हैं. या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. बिकॉज ऑफ 360 वो सोचे, हर चीज़ सोचे. हाँ, उसका उतना वाइड स्प्रेड थॉट होना चाहिए उसका. तो बिल्कुल. अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में इंडिया कहाँ पहुँच सकता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी? यार, इंडिया कहाँ पहुँच सकता है? ऑलरेडी इंडिया पहुँचा हुआ है. ओनली द थिंग इज़ दैट हम अपनी चीज़ों को नॉलेज प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ढंग से. वो कुछ लोगों का स्वार्थ भी हुए है, और मेनी थिंग्स, पॉलिटिकल विल पावर की भी कमी है. इंडिया को कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता, और इंडिया किसी गवर्नमेंट के कारण नहीं बढ़ रही है. अब आप यूथ हो, आपके काम में गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे बताइए. नथिंग. आपने खुद आंसर दे दिया. तो इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, इंडिया के यूथ को कोई नहीं रोक सकता. हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम अपने ब्रेन ड्रेन कैसे रोकें, हम अपने टैलेंट को बाहर कैसे नहीं जाने दें. आज जितना बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मैं कहता हूँ थोड़ा भी अगर आप भी एक लेवल पे पहुँच जाओगे, आप भी अपने बच्चों को बाहर भेजोगे पढ़ने के लिए. इसलिए नहीं कि इंडिया पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए कि आपको अच्छा माहौल देना उसको. तो इस चीज़ को रोकना चाहिए, ब्रेन ड्रेन रोकना चाहिए. हमारे यूथ अपने देश में रहना चाहें, ऐसा माहौल बनाना चाहिए हम लोगों को. हमारा फोकस जो है वो प्रोग्रेसिव चीज़ों पर होना चाहिए. तो वो चीज़ होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़. जो बाप दादा ने क्या किया था, जो हो गया हो गया. अब जो करंट सिचुएशन है उस पर सोचे. हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उस वी हैव टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल, एंड वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. आज के तारीख में जैसे अभी है, आप एजुकेशन सिस्टम में मेरे हिसाब से काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है. बहुत चेंजेस की ज़रूरत है. प्रैक्टिकल एजुकेशन काफ़ी होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी काफ़ी होनी चाहिए बच्चों में, और समय के हिसाब से होना चाहिए.
जो डिमांड है समय का, तो अभी बच्चे जो है मैं देखता हूँ वो आजकल के, हम लोग तो बुक और पेन लेकर के पढ़ते थे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते थे, आजकल के बच्चे तो मोबाइल पे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट नो हाउ, जब तक हम 4 बार सॉल्व नहीं करते थे हमें समझ में नहीं आता था, उनको समझ में आ जाता है। इट्स गुड और नॉट लिखने की आजकल हर एक पेज लिखने में तो उनके हाथ के 4 फुट जैसे सूझ जाते हैं। ओके, तो क्या आप उनसे उम्मीद करोगे 4 बुक लिखेंगे, 6 बुक लिखेंगे आज के तारीख में? तो प्रैक्टिकल हर चीज़ें एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, हर चीज़ें। अब एक जैसे स्किल डेवलपमेंट है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट सम गवर्नमेंट हैज थॉट, एंड भले हो नहीं हो बात की बात है, सोचा तो सही, उस तरफ शुरुआत तो हो रही है। स्किल डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन वो जनरली स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। यूथ इज़ द हमारे लिए सबसे बड़ा असेट है हमारा यूथ। लेकिन आज यही 25 साल बाद हमारे यहाँ सबसे बड़े बूढ़ों की फौज होगी। आज हम यूथ ड्रिवन कंट्री हैं। 40-50 साल बाद हमारी मेजॉरिटी है जो है वो एज 50-60 के बाद वाले होंगे। तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसका हमारा ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए। अगेन दे कैन बी एसेट फॉर अस। वो एसेट कैसे होंगे? तो आज जापान में देखिए, जापान में उनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इज अबव 60, बट दे आर नॉट लाइबिलिटी। हमारे यहाँ 60 साल के बाद तो हम उनको रिटायर कर देते हैं कि आप रिटायर हो गया, आप आराम करो अब। लेकिन 60 साल के बाद भी तो जिंदगी है, असली जिंदगी तो वही है 60 के बाद। यू हैव सच अ रिच एक्सपीरियंस। जो चीज़ें हम आज से 20 साल पहले देख के डर जाया करते थे, आज देखते थे हाँ ठीक है तो हो जाएगा हैंडल, कोई इशू नहीं। सो दैट एक्सपीरियंस, दैट कॉन्फिडेंस लेवल यू गेट आफ्टर सम टाइम ओनली, नो? ओके, यू आर राइट। आई हैव लास्ट क्वेश्चन। ओके, कोई मेमोरेबल टाइम है या फिर आपके पास मेमोरी है आपकी पूरी जर्नी की? इतने साल हो गए, कोई एक मेमोरेबल, कोई भी, अच्छा बुरा कुछ भी, जो सब मुझे बहुत है, मीन्स माई ओल्ड डेज मेमोरीज वेरी। कोई एक मेरी मेमोरी बहुत अच्छी। जब फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट होटल में चाय पीने गया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी। दैट डे आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज मैंने फर्स्ट में चाय पिया। व्हेन आई ट्रेवल्ड फर्स्ट क्लास, ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में गया था, तो आई वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड दैट डे। बहुत सारी मेमोरीज है। हाँ ठीक है जू, तो सारी चीज़ें मेमोरीज तो बहुत है। कभी एवरी डे इज मेमोरेबल डे। कभी सैलरी रखा है? आज आपसे मिला वो भी मेमोरेबल मेमोरी है मेरी, हमेशा रहेगी। मेरा क्वेश्चन था, कभी मॉम के हाथ में सैलरी रखा है अपनी? जो थोड़ा एक होता है, मौका नहीं आया, मम्मी जेब से निकाल लेती थी जो जरूरत होता। ओके सर, हमारा लास्ट पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का, रैपिड फायर, जिसमें मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन दूंगा, आपको एक वर्ड में उसको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? बिगेस्ट रिस्क योर इवेंट टेक इन योर बिजनेस, सबसे बड़ा रिस्क कोई आपने लिया? See, every day we are taking risk in business. All deal is a risk. You don't know what is going to happen. It is crack or not. So you have to invest day one. So every day is a risk in business. कोई बड़ा नहीं लिया आपने कभी, जब आपको डर लगा होगा, रात को नींद नहीं आई? क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं कि नींद नहीं आई। मैं ऑफिस का टेंशन ऑफिस छोड़ के जाता हूँ। एंड आई एम वेरी रिच अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई कलीग्स। सो वी नेवर, नुकसान भी होता तो हम उसको सोचते नहीं, हो गया आगे बढ़ो। वाओ, इट्स वेरी गुड, आई लाइक इट। वन हैबिट दैट हेल्प्स यू टू टैकल द चैलेंजेस? माय गुड हैबिट इज टू स्लीप। कितना भी टेंशन मुझे नींद आ जाती है। कितने घंटे की? 7-8 घंटा 9 घंटा में सोता ही कोई नहीं, जगह तो अच्छा खासा सो लेता हूँ। मुझे नैप भी ले लेता हूँ। गाड़ी अभी ट्रैवल कर रही है, 10 मिनट मिला तो मैं नैप ले लेता हूँ। फ़ोन फ्लाइट मोड पर डाल के आया, जस्ट टेक नैप 10 मिनट्स फ्रेश। मैं बीच में ऐड करता हूँ। ऐसे लोगों को लगता है कि CEO जो होता है बहुत दिन भर बिजी रहता है, 2 घंटे की नींद होती है, 4 घंटे की नींद होती है। नहीं, इट्स ऑल बुलशिट। कोई 2-4 घंटे की नींद नहीं है। हाँ ये है, ब्रेक नैप ले लेते हैं, ब्रेकिंग नैप ले लेते हैं।
सिर्फ नींद जितनी आपको बॉडी को चाहिए बॉडी, अदरवाइज योर बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग। आपको तो नींद तो लेना ही लेना है, तो 2 घंटा 4 घंटा से बोलने की बात होती है। कोई स्ट्रेच में लेता है, कोई पार्ट्स में लेता है, अब जैसे आपकी बॉडी अडॉप्ट कर ले आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू फेस्ड विद अ सेटबैक। My setback when CDMA was announced that this operator was going to surrender the license. Okay. That time we were the ample of stocks, more than 100 crore rupees we were having the stock. And suddenly one evening we come to know that, oh, this operator is surrendering the license, and we are having the purchase order in hand, and we have some material was in progress for in the factory, and we were the ample of the stock. Okay. करोड़ों के stocks थे, मतलब more than 100 करोड़ के stock थे। तो उस दिन मैं आराम से सोया था, देखेंगे बाद में, अभी खाना खा के कल सुबह सोचेंगे इसके बारे में। फिर रिजल्ट क्या हुआ सर बाद में? रिजल्ट क्या हुआ, क्या बर्बाद हो गए हम लोग, और क्या। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्ट चैलेंजिंग कंपटीशन यू एवर फेस्ड। वी हैव फेस्ड competition, yeah, we have faced when Reliance has launched LIF, life device handset in 500 rupees. Yeah. So that time my smartphone was, we were selling 6,000 7,000 और 500 में उसने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया था। तो हमारे धीरे धीरे हमारे सारे स्मार्टफोन पेपर वेट हो गए। Okay. कोई खरीदता नहीं था। फिर आई फेस द चैलेंज। नॉर्मली फाइनेंस के चैलेंजेस तो हमेशा रहती हैं, फॉर एनी ग्रोइंग कंपनी, नॉट ओनली मी, एनी ग्रोइंग कंपनी, एवरी डेज चैलेंज। आपके पास 100 रुपये, आपका काम 500 का करना है, अदरवाइज यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ग्रोथ। जैसे अभी आपने बताया ना, एक CEO है, वो बोलता है मैं 100 रुपये आता तो 90 रुपये काम करता हूँ और सोता हूँ घर में आके। तो वो फिर ग्रोइंग कंपनी एक लेवल तक की सैचुरेशन खत्म, वो स्टोरी एंड है उनकी। हमारी ग्रोइंग का जो भी ग्रोइंग कंपनी होगी, आप 100 रुपये को तो 500 रुपये काम करोगे तो ही आप ग्रो होगे, तो 400 रुपये तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और जहाँ से ढूंढ के लाओगे फिर वो टाइमली कमिटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा, ताकि आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहे और पॉजिटिव रहो, कमाते रहो और उसको टाइमली देते रहो। ओके सर, आप ये बोल रहे हो कि अगर आप रिस्क लोगे लाइफ में तो आप ग्रोथ करोगे। ऑफ कोर्स योर गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्क। हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। आज आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हो ना, या तो आपको रिस्क नहीं रहता है, देते हैं सर, तो थोड़ा डालते हो थोड़ा कमाते हो। अब 200 500 1000 स्क्रिप्ट खरीदते हो तो कम कमाते हो। आप गांव से पैसे लेकर के काम करो, 1 लाख स्क्रिप्ट खरीद लो, आपको लगता नहीं कमाने के बाद, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा यार, मैं 1 लाख लिया होता तो ज़्यादा कमा लेता, लगता है ना। सो हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to each other. Okay. Last question. One mantra you always follow during a crisis. One. Thank you so much. One mantra you can use in a crisis. एक कोई मंत्र? Try till you die. कोशिश करते रहो बस, जब तक आपके पास है कोशिश करो। पता नहीं आपकी नसीब कब जाग जाए। आप कोई चीज़ को 10 बार ट्राई करना, हो सकता है आपकी नसीब 90 बार में जागे, तो 8 बार आपको फेल होना है। बहुत लकी हो तो फर्स्ट टाइम में आपकी किस्मत जाग जाएगी। तो आप बस कोशिश करते रहो। कीप योरसेल्फ हैप्पी। मैंने सुना था सर ये कि यार नॉक द और डोर्स, आप हर एक डोर में नॉक कीजिए। यही हो गया, ट्राई टिल यू डाई। जब तक आप ट्राई करते रहो, डोर नॉक करते रहो, पता नहीं कहाँ आपकी किस्मत खुल जाए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। मनी, मुझे ना थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक अलग है कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आप कितना भी बड़ा बोल लीजिए, आप कितने भी बड़े हो, कुछ भी सोच लीजिए, अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको घर से बाहर निकले हो, आपको ऑटो पकड़नी तो पैसा चाहिए। तो मेरी घर में मेंटालिटी ये बना के रखा है, क्योंकि पैसा है बहुत कुछ। आपके लिए क्या है मेंटालिटी? व्हाट इज मनी? इस समय क्या थी और जब आप कुछ नहीं थे जब क्या थी? देखो, जब जो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सत्य है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा लाइफ में कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन पैसा लाइफ नहीं है। और
देखो क्या होता है, हमेशा मैं यंग जनरेशन हमेशा कहता हूँ, see I was just giving the example, I was in doing with initially 97 to 2001 I was working with government organizations, so there are a lot of we have to do some hanky panky work and all this. तो कहीं बोलते ना ill gotten bad money आ जाते थे. So मेरे वाइफ का बड़ा क्लियर कट था. My wife was that time she was professional, she was also working. She told no, you do your money outside whatever you want. If it is hard earned money, then only bring it my home. Otherwise, I don't want this money. And she told me that she is capable to bring up her child with her money. So, and believe me, in 2002, I made a huge loss. I started some other business with that money, and negative loss, huge loss, and with all karjas on my head. That day I decided कि यार साला कुछ भी हो जाए, इस तरह के धंधे अब नहीं करना है, हैंकी पैंकी वाला धंधा नहीं करना है, बंद करना है, कोई सिंपल काम करो, कम करो चलेगा. एंड देन अगेन मतलब इस 27 ईयर्स के कैरियर में मैंने कम से कम 3 बार मैं बिलो द बेल्ट मतलब नेगेटिव गया हूँ, नॉट जीरो पे, नेगेटिव में जाके आया हूँ, अच्छा खासा नेगेटिव में जाके आया हूँ, माइनस, और फिर वापस से रिवैम्प हुआ हूँ. तो आपका सबसे बड़ा असेट है आपका कंसिस्टेंसी, आपकी हिम्मत और आपकी थॉट प्रोसेस. जैसे आपकी थॉट प्रोसेस रहेगी वैसे ही आप बनोगे. तो आई एम कमिंग बैक योर क्वेश्चन कि पैसा बहुत कुछ है, इम्पोर्टेंट है, बट पैसा अर्न करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेंड कहाँ करना. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट द कॉन्सेप्ट कि आज में जियो, आज है देखो कल का, कल किसने देखा नहीं, कल का सोचो. एटलीस्ट आप अपने इनकम का थोड़ा बहुत परसेंट कल के लिए रखो. अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते तो शायद आपके हमारे लिए घर छत नहीं होता. तो थोड़ा बहुत कल के बारे में सोचो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. तो हमेशा आप जो भी आप कमाते हो थोड़े बहुत आप बैड टाइम के लिए रखिए. लेकिन अगेन आई एम सेइंग द बैड टाइम मीन्स नॉट ओनली योर्स. अगर आपके नेबर्स, आपके नियर डियर का भी आ रहा है तो वो जो पैसा आपका जो खर्चा होगा वो खर्च नहीं होगा. मैं तो कहूँगा इट्स नॉट खर्च. आप वो पैसा आपको डबल होके मिलेगा. आप ये चीज़ ब्लेसिंग्स में, आई डोंट नो यू बिलीव और नॉट, लेकिन जो पैसा आपके अच्छे कामों में जाता है वो आपको बहुत मल्टीफोल्ड होकर वापस मिलता है. ओके, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का. दिस लास्ट पार्ट ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे हम यंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसमैन्स को सिखाते हैं. सो आप कुछ कहना चाहोगे यंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन्स को, उन्हें क्या गलती करनी चाहिए, या फिर पैसा सब कुछ होता है उनको लगता है जो कि एक बिजनेसमैन को पैसा ही सब कुछ होता है, उसे स्टार्ट करना है तो पैसे से स्टार्ट करना है. मैं तो बस यही कहूँगा पैसा बहुत कुछ तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. आज हम लोग समाज में हमारी जो भी पहचान है वो दुर्भाग्य से आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे होती है. इफ़ यू आर हैविंग गुड मनी, इफ़ यू आर गुड मैन, बोलते हैं ना पैसा आपकी सारी बुराइयां छुपा देता है. तो होता है और होता होगा, बट मेरा ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है. लेकिन फिर भी पैसा कमाने से, पैसा कैसे कमाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप पैसा इस तरह से कमाओ कि वो रास्ता आपके लिए हमेशा के लिए एक जरिया बन जाए और लोगों के लिए मिसाल बने. rather than making money one time as a 1 rupees, you make such a process where every day in your life you get 5 paise. So that will help for others also to get the way how to make money. और पैसा बचाना भी सीखें यंगस्टर्स. आजकल के यंगस्टर्स पैसा नहीं बचाते, और ख़ासकर उनको बर्बादी में ये सोशल मीडिया, स्विगी, जोमेटो कहते हैं ना, या जोमेटो, स्विगी, इसने काफ़ी कुछ, तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं आप लोगों के. तो पैसा बचाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. बचाओ, और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो. ये था सर हमारा पॉडकास्ट, एंड मिलते हैं नए पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.